आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरे मेथड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है उसके साथ काम करने के लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल है हमारे पास, जिसकी मदद से हम इजीली एरे में काम कर सकते हैं। जैसे कि एरे को कॉपी करना, उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करना, या फिर एरे को सॉर्ट करना। इस तरीके के काम के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है हमारे पास, तो उसी को हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे जब हम एरे पढ़ रहे थे उस वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लेना, अगर आपको एरे की बेसिक नहीं आती है तो, क्योंकि इस वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए एरे का बेसिक आना आपको ज़रूरी है। तो उस वीडियो में हमने कुछ मेथड देखे थे, जैसे एक हमने देखा था पुश, ठीक है, और फिर हमने देखे थे पॉप। ये सारी मेथड उसमें देखे थे कि ये कैसे काम करते हैं। और एक देखे थे शिफ्ट, शिफ्ट आई थिंक शिफ्ट होता है, ठीक है। और फिर हम देखे थे अनशिफ्ट। ये सारे मेथड हमने उस वाले वीडियो में देखे थे। तो इसको हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज जो सबसे पहला मेथड हम देखने वाले हैं वो है स्प्लाइस। और इस मेथड का यूज होता है ऐड करने के लिए नए एलिमेंट को एक एरे में, ठीक है। किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, या तो फिर किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, इन एरे। मान लो आपके पास एक कोई एरे हो, तो उसमें अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी हो, या तो कोई नई वैल्यू डालनी हो, या तो किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करनी हो किसी नए वैल्यू से, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है, ये लिखोगे आप स्प्लाइस, ठीक है। और इसमें आप डालोगे एक स्टार्ट इंडेक्स, जो इसकी पहली आर्ग्यूमेंट है वो होती है स्टार्ट इंडेक्स, इस तरीके से। और फिर डिलीट काउंट, कि आपको कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, डिलीट काउंट। और फिर न्यू एलिमेंट, न्यू न्यू वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ से, न्यू वैल्यू 1। और फिर कॉमा के बाद इस तरीके से न्यू वैल्यू 2। और जितना आप चाहो उतना न्यू वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। लेटते न्यू वैल्यू एन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे ही आप किसी एरे पे इस मेथड को कॉल करोगे, ऑब्वियसली ये एक मेथड है तो यहाँ पे कोई एरे होगा, राइट। मान लो कि उस एरे का नाम है एरे, ARR। तो इस तरीके से आप इसको कॉल करोगे, एरे डॉट स्प्लाइस। तो ये जो आप स्टार्ट इंडेक्स दोगे, मान लो आप ये इंडेक्स डालते हो, जो एरे का इंडेक्स होता है 0 या तो 1 2 3, वहाँ से ये एलिमेंट को डिलीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जितने काउंट आप यहाँ पे दोगे उतने एलिमेंट को ये डिलीट कर देगा। अगर एक दोगे तो एक एलिमेंट डिलीट होगा, दो दोगे तो दो एलिमेंट डिलीट होगा, इस तरीके से। और फिर उस जगह पे ये जो वैल्यू आप दे रहे हो, वो सारी वैल्यू को ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम यूज करके भी देखते हैं। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट एरे 1 है हमारा, एरे 1 इक्वल टू, ठीक है। और ये एक एरे है, पहला एलिमेंट इसका लेते हैं लेट से जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और दूसरा है हमारा HTML। और फिर तीसरा हम लेते हैं CSS, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, इस पे हमें ये मेथड का कॉल करनी है, एरे डॉट स्प्लाइस, ठीक है। और लेट से मैं 0 इंडेक्स से एक एलिमेंट डिलीट करता हूँ। और इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे 1, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या होता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन अगर इससे पहले हम इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली दिखेगा। और तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक बार और, एरे 1। अभी आप देखोगे तो ऊपर हमारे पास इसमें जावास्क्रिप्ट भी है, लेकिन नीचे वाले केस में जावास्क्रिप्ट डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो ये 2 एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, जब भी आपको अगर नया एलिमेंट नहीं डालना हो तो उस केस में आप यहाँ पे इस वैल्यू को, मतलब ये जो न्यू वैल्यू है हमारा, उसको इग्नोर कर सकते हो। आप बस 2 ही स्टार्ट इंडेक्स और कितने एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो डालना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कुछ वैल्यू भी दे दोगे, लेट पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ PHP, तो अभी आप देखोगे कि ये 2 एलिमेंट को डिलीट कर देगा और 0 इंडेक्स पे ये PHP डाल देगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट जो था हमारा जावास्क्रिप्ट और HTML, इसको इसने डिलीट कर दिया और इसके जगह पे ये PHP डाल दिया। अगर एक और होता यहाँ पे, लेट से पाइथन पाइथन, तो ये क्या करता, 0 इंडेक्स से अगेन ये स्टार्ट करेगा डालना, और ये 2 इंडेक्स स्टार्टिंग में डाल देगा, ठीक है।
तो इसको अभी आप देखो, पहले ये PHP आ गया, पाइथन आ गया और फिर CSS आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लो आपको एलिमेंट डिलीट नहीं करना है, बस ये वैल्यू इस पे ऐड करना है, तो उस केस में आप इसकी जो डिलीट काउंट है उसको 0 कर दोगे, तो ये वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा, बल्कि स्टार्टिंग इंडेक्स से इसी ऑर्डर में ये वैल्यू डाल देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 डाल दो तो ये 0 1 2 यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा PHP, फिर पाइथन और CSS लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है स्प्लाइस मेथड। अभी आप देखो जावास्क्रिप्ट HTML, फिर 2 इंडेक्स पे हमारा ये आ गया क्योंकि हमने स्टार्ट इंडेक्स 2 दे रखी है यहाँ पे, और फिर ये पाइथन और ये CSS लास्ट में चला गया। इस तरीके से काम करता है स्प्लाइस मेथड, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड देखना है जावास्क्रिप्ट का। तो अगला मेथड हम देखने वाले हैं। एक चीज़ और मैं पहले आपको बताता हूँ इसी में, ये जो स्प्लाइस हमने अभी पढ़ी है, उसमें बेसिकली ये जब भी आप करोगे इस तरीके से, जब भी आप स्प्लाइस मेथड को कॉल करते हो, तो ये तो नए, ये जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसको इसने चेंज कर दिया, राइट। ये एलिमेंट डाल दिया या डिलीट कर दिया, लेकिन ये साथ के साथ एक एरे रिटर्न भी करता है, उसको हम चाहे तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेट न्यू, न्यू ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। और न्यू को हम कर नहीं सकते क्योंकि न्यू रिजर्व वर्ड है, और इसको भी हम console.log पे प्रिंट करते हैं, console.log, और इसमें मैं बोल देता हूँ ये है हमारा न्यू एरे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे न्यू एरे पास कर देते हैं और इसको कॉल करते हैं। अभी आप देखोगे तो ये न्यू एरे ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रिटर्न में आपको एरे मिलेगा उसमें वो सारे वैल्यू होंगे जिसको आप यहाँ से डिलीट करोगे। तो अगर आप अभी इसको कॉल करोगे तो अभी आप देखो ये CSS हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ से 2 वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, तो टेक्निकली 2 वैल्यू हमें मिलना था, बट एक ही वैल्यू मिल रहा है। बट मैं इसको अभी एक ही वैल्यू को डिलीट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी भी हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा समझाने का ये मतलब था कि ये एक एरे रिटर्न भी करता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा एरे हम देखने वाले हैं वो है हमारा स्लाइस, ठीक है, स्लाइस। और कॉपी, ये क्या करता है, कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट इन न्यू एरे, ठीक है। और इसकी जो सिंटैक्स होगी वो होगी स्लाइस और स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स और इंड इंडेक्स, इंड इंडेक्स, ठीक है। तो इस इंडेक्स के बीच में, ये स्टार्ट इंडेक्स से और इंड इंडेक्स के बीच में जो भी एलिमेंट होगा उसको ये एक नए एरे में कॉपी कर देगा, ठीक है। लेकिन जो ये लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा नए वाले एरे में, मतलब उससे जस्ट पहले तक का वैल्यू को ये कॉपी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डाल दूँ और यहाँ पे हम करते हैं लेट न्यू एरे, ठीक है, और इसको हम करते हैं array1 डॉट स्लाइस, और इसको हमें कॉपी करना है 0 से और 1 तक, ठीक है। तो बेसिकली ये 0 से और 1 तक कॉपी करेगा, बट ये 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो टेक्निकली ये हमारा एक ही वर्ड का एरे होना चाहिए, डैट इज जावास्क्रिप्ट। तो इसको हम एक बार प्रिंट भी करेंगे ताकि हमें इसकी आउटपुट देख सके, console.log, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू एरे, और इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो ये हमें बस जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू 3 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, तो 0 1 और 2, ये 2 को इग्नोर कर देगा, तो हमें जावास्क्रिप्ट और HTML मिलनी चाहिए। तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो हमें जावास्क्रिप्ट और HTML मिल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट क्या करता है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉनकैट, ठीक है, ज्वाइन एरे, ज्वाइन मल्टीपल एरे इन सिंगल एरे। ये बहुत सारे, अगर आपके पास 1 2 3 जितने भी एरे हो उस सबको ये एक सिंगल एरे में ज्वाइन कर देगा। इसकी जो सिंटैक्स होती है वो होती है कॉनकैट, ठीक है। और इसके अंदर पे आप वैल्यूज डालोगे। ये जो वैल्यूज होगा वो या तो सिंगल वैल्यू हो सकते हैं कॉमा सेपरेशन के साथ, या तो एक अ, मतलब एरे हो सकता है। यहाँ पे आप जितने भी वैल्यूज डाल दोगे वो ज्वाइन होके एक सिंगल एरे बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ,
कि हमारा एक एरे है, मान लो लेट एरे, ऊपर से ही इसको कॉपी करते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं एरे को और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अभी मैं क्या बोलता हूँ, एरे वन डॉट ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन नहीं, कॉनकैट, कॉनकैट, और इस पर हम बोलते हैं PHP को, इसमें हमें कॉनकैट करनी है। और फिर इसको हम प्रिंट भी करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और एरे वन, ठीक है। और इसको हम क्लियर करते हैं। अभी आप देखोगे तो ये कॉनकैट नहीं हुआ। एक बार यहाँ पे एरे डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, और एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी ये ऐड नहीं हो रहा है इस पर। आई थिंक ये ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता है, ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर लेता हूँ न्यू एरे में, ठीक है। और अभी इसको प्रिंट करते हैं, न्यू एरे, और इसको क्लियर करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो हमें यहाँ पे PHP मिल रहा है। तो जो ये कॉनकैट होता है वो बेसिकली आपका ओरिजिनल में एरे में चेंज नहीं करेगा, आपका ओरिजिनल एरे से पहले जैसा ही रहेगा, बल्कि आपको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जिसमें ये इसको ऐड कर देगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको इस तरीके से भी डालें तो भी ये काम कर जाएगा। मैं सीधा PHP यहाँ पे डालूँ तो इसको भी ये ऐड कर रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे PHP है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल दूँ, दैट इज पाइथन, तो इसको भी ये ऐड कर देगा इस वाले एरे में, ठीक है। तो इसको भी एक बार हम क्लियर करके एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो PHP एंड पाइथन, यहाँ पे चाहो तो आप एक एरे भी ले सकते हो, लेट्स से इसमें है 1 एंड 2, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी ये इस एरे में ऐड कर देगा। तो अभी आप देखो पाइथन के बाद हमें मिल रहा है 1 एंड 2, और यहाँ पे आप जितने चाहो उतने वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अगला जो वैल्यू है हमारा वो है फॉर ईच, वैल्यू नहीं सॉरी, अगला जो मेथड है हमारा वो है फॉर ईच, ठीक है। तो फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच बेसिकली काइंड ऑफ लूप होता है। जैसे हमने फॉर लूप का यूज करके देखा था कि अगर किसी एरे के सारे एलिमेंट पे हमें कोई किसी कोड को एग्जीक्यूट करना हो, जैसे उसको पेंट करना हो या कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ उसी तरीके का होता है हमारे पास फॉर ईच, ठीक है। रन ए फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, मतलब किसी एरे में जितने सारे मतलब एलिमेंट है, सारे ही एलिमेंट के लिए ये हमें एक फंक्शन रन करना अलाउड करते हैं। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे एक फंक्शन, एक एरे है हमारे पास जिसमें है जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS। तो इस सारे ही एलिमेंट पे अगर मुझे कोई फंक्शन रन करनी हो तो उसके लिए हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड दैट फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हम बोल देते हैं हैंडल, हैंडल एरे आइटम, एरे आइटम, ठीक है, आइटम। और ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको अभी हम फॉर ईच का मदद करके इस फंक्शन को इस सारे एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, आप लिखो यहाँ पे एरे वन डॉट फॉर ईच, ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट में इस फंक्शन को आप पास कर दो, हैंडल एरे आइटम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच क्या करेगा, सारे ही आइटम के लिए इस फंक्शन को 1 बाय 1 कॉल करेगा। और जब भी इस फंक्शन को ये कॉल करेगा तो उस टाइम पे इस फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट पास करता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट वो होता है आइटम, ठीक है। इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC या जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं रखता हूँ इंडेक्स। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट पास करेगा वो है इंडेक्स, ठीक है। और तीसरी आर्ग्यूमेंट में ये पूरा का पूरा एरे भी पास कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पहला बार जब ये कोड रन हो रहा होगा फॉर ईच, तो उस टाइम पे सबसे पहले इस फंक्शन को ये कॉल करेगा इसके लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए, राइट। तो उस टाइम पे जब ये कॉल होगा तो जो पहली आर्ग्यूमेंट होगी वो आइटम यानी कि जावा स्क्रिप्ट होगी, और जो दूसरी होगी वो इस जावा स्क्रिप्ट की इंडेक्स होगी यानी कि 0 होगी, और जो तीसरी आर्ग्यूमेंट होगी वो बेसिकली ये पूरा का पूरा एरे होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और पहला केस में हमें एलिमेंट मिलेगा, एलिमेंट एंड दैट इज आइटम, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें मिलेगा कंसोल डॉट लॉग
एंड दैट इज इंडेक्स। और यहाँ पे यहाँ पे हम इंडेक्स पास करते हैं, और जो तीसरी हमें आर्ग्यूमेंट मिलेगी वो मिलेगी एरे, पूरा का पूरा एरे, ठीक है, एरे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एरे, ठीक है, और इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो, जब ये पहला बार चल रहा है तो एलिमेंट हमें मिल रहा है जावास्क्रिप्ट इंडेक्स 0 और फिर ये एरे, राइट। सेकेंड टाइम जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो एलिमेंट HTML इंडेक्स 1 और फिर ये एरे, और फिर तीसरे कॉल में ये CSS इंडेक्स 2 और ये एरे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसका एक और सिंपलर वे है कि ये फंक्शन यहाँ पे नहीं डिफाइन करके, ये जो आप यहाँ पे फंक्शन ऊपर डिफाइन करके नीचे पास कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे एक फंक्शन पास कर देते हैं, इस तरीके से फंक्शन। और इस फंक्शन में हमें 3 आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, आइटम, और मैं अभी के लिए बोल देता हूँ कि ये है हमारा आइटम, और फिर हमारा इंडेक्स और एरे, ठीक है, एरे। इस तरीके से अभी किसी केस में मान लो आपको एरे नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ये तब भी काम करेगा। और मान लो आपको इंडेक्स भी नहीं चाहिए तो आप इसको भी हटा दो, आपको बस ये यहाँ पे आइटम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log और आइटम को यहाँ पे लॉग कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, तो ये हमें जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS तीनों के लिए ये फंक्शन 1 बाय 1 कॉल कर रहा है। लेकिन आपको मान लो कि कोई ऐसा कोड रन करना हो इस फंक्शन में जिसमें आपको इंडेक्स भी चाहिए और ये एरे भी चाहिए, तो आप उसको भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है हमारा इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ बेसिकली ऑलमोस्ट जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसी तरीके का काम करता है। जो इंडेक्स ऑफ हमारा मेथड है वो क्या करता है, रिटर्न रिटर्न बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी कि अगर कोई एरे है उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स जानना हो, पता करना हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे इंडेक्स ऑफ मेथड का। इसका सिंटेक्स भी सिमिलर स्ट्रिंग के जैसा ही होता है। ये कितने नंबर पे हमारा, मैं एक बार ये इंडेक्स यहाँ पे डाल देता हूँ, ये हमारा 5th मेथड है एरे का, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है इंडेक्स ऑफ, और ये यहाँ पे आप डालोगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और स्टार्ट फ्रॉम की यहाँ आपको कहाँ से सर्च करना है, स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो अगर मैं ये एरे लूँ यहाँ से और इसको कॉपी करके एक बार नीचे पेस्ट करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसमें हम बोलते हैं लेट इंडेक्स इक्वल टू एरे 1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट से CSS का, या तो जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। और इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, इसको हमने अभी प्रिंट नहीं करा है, तो एक बार मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ, console.log, और इंडेक्स इसमें प्रिंट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आप देखोगे 0। लेकिन अगर हम ये स्टार्ट फ्रॉम 1 डाल दें यहाँ पे, तो जो 1 इंडेक्स है हमारा, वहाँ से हम सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी नहीं है, तो उस केस में हमें ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से ये स्ट्रिंग में काम करता था। और इसमें जो इक्वलिटी चेक होती है, उसमें स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक होती है, मतलब वैल्यू भी चेक होगी और टाइप भी चेक होगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 है, और इसमें हम 1 एज ए स्ट्रिंग अगर ट्राई करें कि इसका इंडेक्स फाइंड करें, तो ये क्योंकि नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो उस केस में ये हमें इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग 1 इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम नंबर का ट्राई करें तो उस केस में हमें ये नंबर 1 की स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आप देखोगे तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके का होता है लास्ट इंडेक्स में बेसिकली ये राइट से सर्च करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आप करोगे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये हमें -1 ही मिल रहा है, आई थिंक मैंने इसको सेव नहीं किया, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी -1 ही मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये 0 टेक्निकली 0 इंडेक्स ये हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में 0 का कोई सेंस नहीं बना था, तो मैं यहाँ पे CSS का एक बार ट्राई करता हूँ, CSS, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, ये 1
इसके वजह से हमें ये मिल रहा था, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आप देखो थर्ड पे हमें ये 1 मिल रहा है। अगर मैं CSS का बोलूँ तो CSS, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखो सेकेंड नंबर पे हमें CSS मिल रहा है, राइट। और ये 1 डालने के बाद हमें -1 मिल रहा था, क्योंकि एक के बाद से हम सर्च कर रहे थे, इसके वजह से। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमें देखना है। इंक्लूड भी हमने देखा था स्ट्रिंग में कि इंक्लूड बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एरे में है या नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डालते हैं ये, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ console.log। इसको एक ही बार में console.log कर लेते हैं, console.log और array1.include, ठीक है। और अगर मैं इसमें CSS डालता हूँ तो ऑब्वियसली ये ट्रू आएगा। अभी आप देखो ट्रू आ रहा है, और HTML डालेंगे तो भी ट्रू आएगा, HTML, ठीक है। और इसको क्लियर करते हैं, अभी आप देखो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये डाल दूँ कि HTML हमें सेकेंड इंडेक्स से सर्च करना है, इसमें भी इंक्लूड में भी आप ये स्टार्ट फ्रॉम डाल सकते हो, तो उस केस में फॉल्स आएगा, क्योंकि 0, 1 और 2 इस इंडेक्स के बाद कहीं पे HTML नहीं है। तो इस तरीके से काम करता है इंडेक्स एंड लाइक इंडेक्स ऑफ एंड इंक्लूड, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फाइंड मेथड। मैं आपको बताता हूँ क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। सेवन कह लो आप इसको, ये है हमारे पास फाइंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एरे जो है जावास्क्रिप्ट का हमारा, वो मतलब एक सिंगल वैल्यू का भी हो सकता है और ये एक ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक और मेथड है हमारे पास फाइंड इंडेक्स, ठीक है। फाइंड और ये कैपिटल इंडेक्स, इस तरीके से। तो मान लो कि हमारे पास एक एरे है ऑब्जेक्ट का, लेट एरे 1, और ये एक ऑब्जेक्ट का एरे है जिसमें लेट से एक आईडी है, हमारी की आईडी, और दैट इज़ 1, और एक है हमारा आइटम, और ये है मान लो हमारा लैपटॉप, और इसी तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर, ठीक है। इस तरीके से एक मिनट यहाँ पे, और इसकी है आईडी मान लो 2, और ये है हमारा मोबाइल, और इसकी है आईडी 3, और ये है हमारा टैबलेट, ठीक है, टैबलेट। ये आपको सब कुछ एक ही बार में दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि मतलब विजिबिलिटी हो क्लियरली, इसकी वजह से। तो इसको मैं एक ही लाइन में करता हूँ पहले, फिर हम बात करते हैं इस एलिमेंट की। अभी हमें इसको भी ऊपर करना है इस तरीके से, और ये स्पेसिंग मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ ताकि सब कुछ सिंक दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे बेसिकली, और कुछ नहीं। स्पेस डजेंट मैटर, अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल रहे हो तब पर भी ये काम कर जाएगा। तो अभी देखो ये जो एरे है उसमें से अगर हम चाहते हैं कि वो एलिमेंट फाइंड करें जिसकी आईडी 2 हो, राइट। तो इस तरीके का काम के लिए हमारे पास फाइंड मेथड का यूज में हम लेते हैं। बेसिकली फाइंड मेथड में आप कंडीशनली एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से आप लिखो एरे डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड, और इसमें बेसिकली आपको वैल्यू मिल जाएगी आइटम, ठीक है। यहाँ पे भी आप बेसिकली एक फंक्शन पास करोगे, फंक्शन, और ये फंक्शन सारे ही एलिमेंट के लिए 1 बाय 1 कॉल होगा, जिस तरीके से फॉर ईच लूप में होता था, ठीक है। इसमें भी आपको सेम उसी तरीके से 3 चीज़ें मिलेगी इस फंक्शन में भी। एक मिलेगी आइटम, और दूसरा मिलेगा इंडेक्स, और फिर तीसरा मिलेगा आपको ये एरे, ठीक है, ये एरे, इस तरीके से। अभी इस फंक्शन से मैं आपको जो कंडीशन है एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, उस कंडीशन के बेस पे आइदर ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। तो मान लो कि ये मेथड जब हम मल्टीपल टाइम ये कॉल हो रहा है, तो जिस आइटम के कॉल होने पे ये ट्रू रिटर्न हो गया एक बार, वहाँ से ये आगे सर्च करना बंद कर देगा और उस एलिमेंट को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट आइटम और इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ से सीधा रिटर्न ट्रू कर दूँ, रिटर्न ट्रू, ठीक है,
तो इसका मतलब जब ये पहला टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो उसी समय इसको ट्रू मिल जाएगा, तो आगे ये फंक्शन कॉल होगा ही नहीं और जो पहला एलिमेंट है वही हमें इस आइटम पे मिल जाएगी। तो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ और इसको हमें कंसोल भी करवाना है। तो कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम बोलते हैं आइटम, ठीक है, आइटम, और इसको अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप देखो हमें पहला आइटम मिल रहा है, ठीक है। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि मतलब इस फंक्शन को ये सारे एलिमेंट के लिए कॉल करेगा तब तक जब तक अगर ये जैसे मान लो कॉल कर रहा है और यहाँ पे फॉल्स मिलता, ठीक है, फॉल्स मिलता तो फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा ये फंक्शन, ठीक है। जब तक ये फॉल्स, अगर मान लो ये कॉल हुआ फंक्शन और फॉल्स रिटर्न हो गया तो ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा, फिर से फॉल्स मिल गया फिर से नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा, और जब ये लास्ट एलिमेंट के लिए भी कॉल हो रहा है उस टाइम पे भी अगर फॉल्स हो गया तो मतलब कि जिस एलिमेंट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं वो एलिमेंट नहीं मिला हमें, तो उस केस में ये मिल जाएगा ट्रू। और जिस भी आइटम के लिए अगर मान लो ये रिटर्न हो गया यहाँ से ट्रू, वो आइटम हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये फर्दर कॉल होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको इस तरीके से रिटर्न करूँ कि रिटर्न आइटम डॉट आई डी, यहाँ पे आप देखोगे आइटम हमें हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट, हमेशा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि इसका एलिमेंट है। तो इसमें एक फील्ड है हमारे पास आईडी, तो आइटम डॉट आई डी इक्वल इक्वल टू ट्रू टू, ठीक है। तो आइटम डॉट आई डी को ये चेक करेगा, अगर ये 2 के बराबर है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो ट्रू कब कब 2 के बराबर होगा, जब ये फंक्शन इसके लिए कॉल हो रहा है, राइट। तो ये एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। तो अभी आप देखो हमें यहाँ पे ट्रू 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं 3 कर दूँ तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनली आप ए से किसी एक एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, और ये आपके लॉजिक पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप इंडेक्स को भी यहाँ पे रिसीव करो, एरे को भी यहाँ पे रिसीव करो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अगेन फॉर ईच के जैसा ही आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी भी ये काम कर रहा है, एक सेम इसी के जैसा सेम इसी तरीके से काम करता है, और इवन सिंटेक्स भी सेम है। द फंक्शन दैट इज फाइंड इंडेक्स, ठीक है, फाइंड इंडेक्स। यहाँ पे हमें बस ये जो फाइंड है उसके जगह लिखना है हमें फाइंड इंडेक्स, ठीक है। तो जिस तरीके से फाइंड पूरा का पूरा एलिमेंट जब ये ट्रू हो रहा है तो एलिमेंट को यहाँ पे रिटर्न करवा रहा है, फाइंड इंडेक्स इंडेक्स नंबर को मतलब रिटर्न करता है, ना कि एलिमेंट को। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर करके इसको ये करूँ तो अभी आप देखो हमें 2 मिल रहा है, डैट इज़ की ID 3 जो है वो हमारी 0, 1 और 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो इस केस में हमें -1 मिलेगा, -1 मिल रहा है। तो जब फाइंड इंडेक्स के साथ आपको अगर ये आइटम नहीं मिली एरे में तो -1 मिलता है, और जब फाइंड के साथ अगर आइटम नहीं मिली एरे में तो आपको अनडिफाइंड मिलता है, ठीक है। अगर मिल गया तो फाइंड में आपको एलिमेंट मिलेगा और फाइंड इंडेक्स में आपको एलिमेंट का इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से काम करता है फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा फंक्शन है, मेथड है, वो है फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर फ़िल्टर ये बेसिकली किसी एरे पे जितने भी एलिमेंट है उस पे आप फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर कर सकते हो। कि मान लो आपके पास एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है या 7 एलिमेंट है, उसमें से आपको कुछ एलिमेंट पे फ़िल्टर करके आपको एक नया एरे चाहिए, तो उस केस में आप इसको यूज़ करोगे, टू फ़िल्टर अ एरे। सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है, टू फ़िल्टर अ एरे। तो इस पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये, और इसको हम अनकमेंट करते हैं, और 2-3 आइटम मैं और इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये फाइंड से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि फाइंड में जब ट्रू हो रहा था तो वो पर्टिकुलर एरे मिल रहा था, राइट, और आगे उस फंक्शन को कॉल करना बंद हो जाता था, मतलब आगे फिर फंक्शन कॉल नहीं होते थे। लेकिन फ़िल्टर के साथ क्या होगा, ये मतलब मान लो कि एक एलिमेंट हमें मिल गया, फिर वो आगे कॉल होता ही रहेगा, और जब जब भी वो ट्रू रिटर्न होगा उस सारे एलिमेंट का एक नया एरे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से म्यूजिक प्लेयर है ये, ठीक है, म्यूजिक प्लेयर, और यहाँ पे कुछ भी एक और लेट्स से ये है टीवी, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो इंडेक्स होगी वो 4 होगी और इसकी जो इंडेक्स होगी वो 5 होगी, इस तरीके से।
तो अभी हमें क्या करना है, लेट फाउंड आइटम बोलता हूँ मैं इसको, फाउंड आइटम इक्वल टू array1 डॉट फिल्टर, array1 डॉट फिल्टर। इस तरीके से इसमें भी सेम आपको वही फंक्शन पास करनी है एक। उस फंक्शन में 3 वैल्यू मिलेंगे, दैट इज आइटम, इंडेक्स और एरे, इंडेक्स और एरे। और इसमें से भी आपको ट्रू आइदर फॉल्स आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो जिस जिस एलिमेंट के लिए इस फंक्शन से ट्रू रिटर्न होगा उस सारे एलिमेंट का एक नया एरे आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न आइटम डॉट इंडेक्स, आइटम डॉट आई डी मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब जितने भी इवन आईडी है उसको हमें फ़िल्टर करना है। और यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट लॉग और फाउंड आइटम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, फाउंड आइटम। इस तरीके से इसको क्लियर करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो ID 2 जो कि इवन है और ID 4 जो कि इवन है, वो दोनों हमें मिल रहा है। अगर हमें ऑड ID वाली चाहिए तो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर आप कर दोगे और इसको अगर फिर से एग्जीक्यूट करोगे तो अभी आप देखो हमें 1 ID, 3 ID और 5 ID वाली एलिमेंट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये होता है फिल्टर। नेक्स्ट है हमारा मैप, ठीक है। मैप भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है, लेकिन फ़िल्टर और मैप में जो एक डिफरेंस होता है, बेसिकली आप मैप का यूज करके एरे को मॉडिफाइड करके सेम उसी तरीके का एक नया, मतलब उसी लेंथ का एक नया एरे बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इस फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट अनकमेंट करते हैं और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है मैप, ठीक है। इसको हटाते हैं और ये है हमारा मैप। तो ये भी इसी तरीके से कॉल होगा, array1 डॉट मैप। और इसमें भी आपको एक फंक्शन पास करनी है, फंक्शन। और इसमें भी सेम उसी तरीके से आइटम, इंडेक्स और एरे, ठीक है। अभी जो फिल्टर में और जो फाइंड में हमने देखा उसमें हम फंक्शन से आइदर ट्रू रिटर्न करते थे, आइदर फॉल्स रिटर्न करते थे, राइट। अभी इसमें क्या होगा, इसमें आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से रिटर्न 1 कर दूँ तो अभी आप देखो क्या होगा, ठीक है। अभी आप देखो इसको हमें स्टोर भी करना पड़ेगा, लेट न्यू एरे। और यहाँ से, और अगर इसको स्टोर कर रहे हैं तो अभी हमें इसको कंसोल पे प्रिंट भी करना है, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखो ये एक एरे मिल रहा है हमें 1 1 1 1, दैट इज लाइक इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इस पे भी है 5, राइट। तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है ये सारे ही एलिमेंट के लिए ये फंक्शन एक बार कॉल हो रहा है और इस फंक्शन से जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है उसकी हमें एक नई एरे मिल रही है, राइट। तो इसमें अगर हम चाहे कि सारे आइटम का हमें एक नया एरे चाहिए तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं आइटम डॉट आइटम, राइट। ये आइटम बेसिकली ये एक पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट है और डॉट आइटम मतलब इसका जो ये फील्ड है, तो उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे तो इसके सारे ही आइटम का हमें एक एरे मिल जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर हम चाहिए कि इसके साथ हम इस आईडी को भी अपेंड कर दें तो हम कुछ इस तरीके का ये ले सकते हैं और फिर ये डॉलर और आइटम डॉट आईडी और फिर ये एक डॉट और स्पेस डॉलर आइटम डॉट आइटम आइटम, ठीक है। इस तरीके से अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले एक बार क्लियर करते हैं, फिर आप देखो ये हमें इस तरीके से एक नया एरे मिल रहा है, राइट। तो ये होता है मैप फंक्शन। फिल्टर और मैप में एक ये भी है कि फिल्टर बेसिकली आप एलिमेंट को फिल्टर कर रहे हो तो जो नया एलिमेंट मिलेगा उसका लेंथ में भी जो आपका ओल्ड जिस पे आप कॉल कर रहे हो मेथड उसके बराबर भी हो, उससे छोटा भी हो, राइट। उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा लेंथ का नहीं हो सकता है, लेकिन मैप में ऐसा नहीं होगा। मैप में जो आपको न्यू एरे मिलेगा उसका लेंथ हमेशा इस एरे के इक्वल ही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट मेथड का यूज बेसिकली हम एरे को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। तो लेट एरे है हमारे पास ए एंड दैट इज यहाँ पे 4 है, 5 है, 3 है, 12 है और ये फिर से लेट से 7 है
इस तरीके से, और 101 है। तो इसको अगर आपको सॉर्ट करनी हो तो आपको कॉल करना है एरे 1 बोलता हूँ मैं इसको, एरे 1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉल करना है। और ये एरे रिटर्न नहीं करता है, ये जो आपका ओरिजिनल एरे है उसी को ये मॉडिफाई करता है। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एरे 1। ठीक है, इस तरीके से अभी आप देखो तो हमें ये सॉर्टेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 101 पहले आ रहा है। बेसिकली ये जो सॉर्ट करता है और बाय डिफ़ॉल्ट एज ए स्ट्रिंग कंपेयर करता है आइटम को। ठीक है, अगर आप इस पे अगर कोई दूसरा लॉजिक लगाना चाहते हो कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन, क्योंकि देखो क्या होता है, सॉर्ट करने का मतलब होता है कि मतलब छोटा कौन सा है और ग्रेटर मतलब बड़ा कौन सा है, तो उसके बेस पे या तो हम छोटा से बड़ा की तरफ असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर जाएंगे। लेकिन अगेन जावास्क्रिप्ट के एरिया में किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट, या तो मतलब स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करना है उसको, उस लॉजिक के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन आप पास कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एज ए स्ट्रिंग ये कंपेयर करता है। तो इसमें बेसिकली आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसको ए और बी बोल लो। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं रिटर्न कर दूँ ए माइनस बी, तो अभी आप देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अभी आप देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, राइट, इस तरीके से। और इसी तरीके का मान लो कि ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी नहीं करके ए डॉट आई डी माइनस बी इस तरीके से कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉर्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिवर्स। रिवर्स का नेम ही है, ये बेसिकली एक एरे को रिवर्स कर देगा और इससे ज़्यादा इस पर कुछ है नहीं। तो अगर मैं इसी एरे को लूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ कि लेट न्यू एरे इक्वल टू एरे 1, इसको यहाँ से हटाते हैं, एरे 1 डॉट रिवर्स। ठीक है, और इसको अभी प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो ये जो लास्ट पे एलिमेंट है वो हमें यहाँ फर्स्ट पे मिल रहा है। बेसिकली एरे का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ये होता है रिवर्स। फिर जो नेक्स्ट हमारा एरे है स्प्लिट एंड ज्वाइन है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक है हमारा स्प्लिट और इसी के सिमिलर है एक ज्वाइन। ज्वाइन तो हम पहले सबसे पहले ज्वाइन देखेंगे। तो मान लो कि लेट एरे है हमारा और जावा एरे, जावा स्क्रिप्ट और इज, और ये है हमारा ऑसम। ठीक है, और इस पे हम मेथड को कॉल करते हैं। तो लेट रिजल्ट बोलता हूँ मैं इसको, रिजल्ट इज इक्वल टू ARR डॉट ज्वाइन। ठीक है, इस तरीके से, और इसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ये रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले एक बार इसको क्लियर करते हैं। अभी आप देखो हमें क्या मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट कॉमा इज कॉमा ऑसम, राइट। तो ज्वाइन क्या करता है, एरे के एलिमेंट को एक के साथ इसको अटैच करके, मतलब सारे ही एलिमेंट के बीच में ये कॉमा डालेगा और फिर इसका एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें ये जो ज्वाइन मेथड है इसमें आप एक स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। अगर मान लो आप प्लस डाल दोगे तो सारे एलिमेंट के बीच में ये प्लस डाल देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा है, अगर आप प्लस डाल रहे हो तो ये सारे ही एलिमेंट के बीच में प्लस डाल देगा। अगर आप एक स्पेस डाल दो तो सारे एलिमेंट के बीच में ये एक स्पेस डाल देगा। अभी आप देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम। तो और ऑलमोस्ट इसी तरीके का काम, इसी का अपोजिट होता है हमारे पास स्प्लिट। जैसे एरे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ज्वाइन, उसी तरीके से स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट कर देगा स्प्लिट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लेट str इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम। ठीक है, ऑसम, और इस पे हम कॉल कर देंगे लेट एरे, और इस पे हम कॉल कर देंगे str
डॉट स्प्लिट, ठीक है। अगेन इसमें भी आप एक स्ट्रिंग दे सकते हो, तो जहाँ जहाँ पे इस स्ट्रिंग में ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग इसको मिलेगा, वहाँ से एक एलिमेंट मान के इसको ये एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं स्पेस डाल रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, तो बेसिकली एक एलिमेंट ये हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा और तीसरा एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ARR, ठीक है। और इसको क्लियर करते हैं। अभी आप देखो ये जो स्ट्रिंग है इसको इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से स्प्लिट एंड ज्वाइन काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रिड्यूस। रिड्यूस बताता हूँ मैं क्या होता है। रिड्यूस में क्या होता है कि आपके पास एक एरे हो, तो उस एरे को आइटरेट करके अगर आपको एक सिंगल वैल्यू जनरेट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिड्यूस का, ठीक है। रिड्यूस जैसे मान लो कि हमारे पास एक लेट ARR है, ARR इक्वल टू 1 2 एंड 3 है, राइट। तो इसको अगर इस पे हम आइटरेट करके, मतलब इस सारे ही एलिमेंट को कैलकुलेट करके एक नया एरे, एक सिंगल वैल्यू जनरेट करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिड्यूस का। तो यहाँ पे बोलता हूँ मैं एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है। और इसमें हमें बेसिकली एक फंक्शन पास करनी है, पहली आर्ग्यूमेंट, और इसकी दूसरी आर्ग्यूमेंट एक हम इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेट से मैं अभी यहाँ पे 0 पास करता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर हमें 4 आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटर, इसको हम बोलते हैं, ACC में शॉर्ट में लिखता हूँ। और फिर हमें मिलती है आइटम, और फिर मिलती है इंडेक्स, और फिर मिलती है एरे, ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ से आप एक कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। लेट रिटर्न मैं बोलता हूँ ACC प्लस इक्वल टू आइटम, ठीक है। आइटम, इस तरीके से, और इसको हम स्टोर भी कर लेंगे। लेट रिजल्ट इक्वल टू, इस तरीके से, और रिजल्ट को मैं प्रिंट करता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे आप देखोगे तो हमें मिल रहा है 6, राइट। बेसिकली ये होता कैसे काम करता है, अगर यहाँ से मैं 2 पास कर दूँ तो हमें ऑब्वियसली 8 मिलना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हमें 8 मिल रहा है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आइटम होगी जिस भी एलिमेंट के लिए ये कॉल हो रहा है वो वाला एलिमेंट, इंडेक्स होगी इसकी इंडेक्स, जैसे कि अदर फंक्शन के साथ हो रहा था, राइट। और एरे होगी ये कंप्लीट एरे, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी वो होगी लास्ट वाली कॉल का वैल्यू, ठीक है। और जब फर्स्ट बार कॉल हो रही होगी ये एलिमेंट, ये फंक्शन, तो उस समय एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी जो हम यहाँ से इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं, ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये फंक्शन पहला बार कॉल हुआ तो यहाँ पे जो हमने ये इनिशियल वैल्यू दी है, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके बोल दिखाता हूँ आपको। जब ये पहला बार कॉल हुआ तो ACC की वैल्यू हमारी हो गई जो कि हमने यहाँ से पास करी है, राइट, दैट इज 2, ठीक है। और जो आइटम की वैल्यू थी हमारी वो थी क्या, 1, ठीक है। आइटम थी हमारी 1, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था कितना, ACC प्लस आइटम, दैट इज 2 प्लस 3, राइट। तो ये रिटर्न हुआ यहाँ से 3। जब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, जब ये सेकेंड स्टेप पे जाएगा, सेकेंड स्टेप, तो अब जो ACC की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है, जो ये लास्ट कॉल की रिटर्न वैल्यू थी, तो लास्ट कॉल की रिटर्न वैल्यू क्या थी हमारी, 3। तो यहाँ पे ACC की वैल्यू होगी 3, ठीक है, इक्वल टू, अरे ये इक्वल टू 3, और आइटम की वैल्यू, ये जो नेक्स्ट आइटम है वो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मिल गया 2। और अभी हम फिर से क्या रिटर्न कर रहे हैं, ACC प्लस इक्वल टू 2, डैट इज 3 प्लस 2, राइट। तो यहाँ से रिटर्न कितना होगा, 5, इस तरीके से। फिर जब ये थर्ड कॉल पे जाएगा तो अभी ACC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि लास्ट कॉल की रिटर्न वैल्यू थी, तो लास्ट कॉल की रिटर्न वैल्यू है हमारी 5, तो ये ACC हो गई हमारी 5, ठीक है। और आइटम हो गई हमारी जो ये थर्ड एलिमेंट है, दैट इज 3। तो अगैन हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ACC प्लस इक्वल टू आइटम, तो ये जो रिटर्न करेगी वो होगी 8, ठीक है, 8। अभी 3 ही एलिमेंट है इस एरे में, तो ये 3 ही बार कॉल होगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस रिजल्ट में ये जो फाइनल वाला रिटर्न वैल्यू है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है रिड्यूस मेथड।
और इसमें आप चाहो तो अगेन इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो, एरे का यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लो कि हर बार आपने इसमें एरे का लेंथ ऐड करना हो या तो इंडेक्स के बेस पे कुछ चेक लगाना हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें भी अगर आप इसको एरे और इंडेक्स आपको यूज़ नहीं करनी है, तो आई गेस कि आप इसको रिमूव कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड है नहीं, बहुत ही रेयर आप इसको यूज़ करोगे। तो अभी आप ये काम कर रहा है, इसमें से जो भी हमने पढ़ा है उसमें से बहुत का यूज़ आप बहुत ही रेयर करोगे। जो मोस्टली जिसका आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे, वन इज़ लाइक फॉर ईच, मैप और फ़िल्टर, ठीक है? और सम सॉर्ट ऑफ स्लाइस भी आप यूज़ करोगे, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर ईच, मैप और फ़िल्टर, ठीक है? इसके एक और भी है, दैट इज़ रिड्यूस राइट, ठीक है? रिड्यूस राइट, इसमें जब ये पहला बार कॉल होगा तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है? ये लास्ट वाला एलिमेंट, और सेकंड कॉल में ये होगा 2। बेसिकली ये राइट टू लेफ्ट के, लेफ्ट टू राइट के बदले राइट टू लेफ्ट कॉल होता है, ठीक है? और ये होगा 1। बेस्ड ऑन दैट इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे होगी 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी होगी 5, सॉरी ये यहाँ पे 2 और ये 3, तो ये रिटर्न कर रहा है 5, तो अभी ये यहाँ पे एसीसी की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पे होगी 8, और फिर सॉरी यहाँ पे होगी 7, और फिर एसीसी की वैल्यू होगी 7, और ये यहाँ पे होगी 8, ठीक है? और आउटपुट हमारा सेम ही होगा इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो ये आउटपुट हमारा 8 है, ठीक है? तो ये था हमारा रिड्यूस एंड रिड्यूस राइट मेथड। अभी एक है हमारा ईज एरे। ईज एरे बेसिकली चेक करता है कि कोई एलिमेंट एरे है या नहीं है। तो अगेन हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर भी था जो भी सेम चीज़ कर रहा था, तो मैं उसमें कुछ दिक्कत है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, ठीक है? इसका ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? इसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, ये एक एरे है, राइट? दैट इज़ एम्प्टी एरे। तो इस दोनों को हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अभी आप देखो दोनों केस में हमें ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। तो बेसिकली एरे भी बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो इसकी वजह से टाइप ऑफ ऑपरेटर एरे और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ईज एरे मेथड का। ईज एरे मेथड का यूज़ कैसे करना है आपको? आपको इस तरीके से लिखना है एरे, एरे, ठीक है? ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एरे के लिए, एरे बनाने के लिए। हमने देखा भी था एरे वाली वीडियो में, न्यू एरे करके। और इस पे आप एक मेथड कॉल कर सकते हो ईज एरे, और इसमें आप पास कर दो वैल्यू जिसको आप चेक करना हो। अगर ये पास किया हुआ वैल्यू एरे है तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है? और अगर एल ए के अलावा ये कुछ दूसरी वैल्यू है तो उस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है? तो इसका यूज़ करते हैं हम चेक करने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एरे है या नहीं है, ठीक है? तो अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस सारे असाइनमेंट को एक बार सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करना, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी इस सारे कंसेप्ट को के ऊपर कि एरे को कैसे यूज करते हैं, एरे में ऑब्जेक्ट हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। और अगर आपको उस सारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करना, अगले किसी वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी बनाएँगे, सॉल्यूशन का वीडियो भी बेसिकली बना देंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा होगा, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये आप कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।